अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हम कर रहे हैं मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक ऑफ मैट्राइसिस के बारे में बता दिया था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो मैट्राइसिस के इक्वल होने का मतलब क्या होता है, और जनाब हम सीखेंगे ट्रांसपोज और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके जी, दो मैट्रिसेस के इक्वल होने का मतलब क्या होता है, चलें इस पर पहले बात कर लेते हैं। जनाब दो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ये ए आई जे, सिंपली पिछली बार भी मैंने आपको समझाया था, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें आई रोज हैं और जे कॉलम्स हैं। आई रोज जे कॉलम और उसका ऑर्डर एम रोज और एन आपके पास है। बस ये लिखने का स्टाइल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 3 7 1 2 3, तो आप इसमें देख सकते हैं क्लियरली, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी रोज हैं, दो रोज हैं और तीन कॉलम हैं। तो दो रोज तीन कॉलम इस वक्त एम एन होंगे, और ये जो आई जे हैं ये इसके एलिमेंट्स आपके पास होंगे। यानी अगर मैं बात करूंगा A11, तो बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूंगा। आई जे मतलब ये इसकी एलिमेंट्स की पोजीशन बताएगा। अगर मैं A12 की बात करूंगा, यानी आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, तो इसका मतलब मैं पहली रो का दूसरा नंबर के बारे में बात करूंगा। ये ऑलरेडी दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं पिछली वीडियो में, थोड़ा सा रिकैप करवाया। चलें अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स है जिसकी एम रोज एन कॉलम, एम रोज एन कॉलम, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये बराबर कब होंगे? जब आपके पास दे आर ऑफ अ सेम ऑर्डर, यानी भाई सेम ऑर्डर तो शर्त है। दूसरी बात, ईच एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी भाई जो इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर होने चाहिए। अच्छा जरा देखें एग्जाम्पल, देखें एग्जाम्पल। कितनी रोज हैं इसकी? इसकी दो रोज हैं। कितने तीन रोज हैं। कितने कॉलम हैं? इसके दो कॉलम हैं। पर दोस्तों जरा ये देखो, तीन रोज दो कॉलम, और इसकी कितनी रोज हैं? इसकी दो रोज हैं और तीन कॉलम। डेफिनेटली ये आपके पास ऑर्डर में ही बराबर नहीं है। जब ऑर्डर में ही बराबर नहीं है तो इक्वल क्या होगी? इंटरेस्टिंगली 6 दिया हुआ है, यहां पर 3 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 1 एंड 5 एलिमेंट्स तो एक जैसे हैं पर करस्पॉन्डिंग हो नहीं सकते। क्योंकि करस्पॉन्डिंग का मतलब पहली रो का पहला नंबर, चलो ठीक है, पहली रो का दूसरा नंबर, यहां 3 है और यहां पर क्या है? 0। तो ये एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर नहीं है, ऑर्डर भी बराबर नहीं है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स आपके पास इक्वल नहीं है। ये देखें, अब इसका ऑर्डर तो सेम है, दो रोज दो कॉलम, दो रोज दो कॉलम, और एक एक के बराबर है, और दो आठ के बराबर हो नहीं सकती, आठ दो के बराबर हो नहीं सकता, पांच पांच के बराबर है। तो ये मैट्रिक्स, हालांकि इसका ऑर्डर तो सेम है मगर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है। तो इस वजह से ये मैट्रिक्स, आपके पास ये दो मैट्रिक्स बराबर नहीं हैं। तो जनाब अब हम जरा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में। यानी फर्ज करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करके दो, एक्स वाई जेड की वैल्यूज, अगर मैं कह दूं कि ये दो मैट्रिक्स बराबर है, यानी अब ये है कि ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं। तो जनाब अगर ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो पहला नंबर पहले नंबर के बराबर होगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3 होनी चाहिए, दूसरा दूसरे के बिल्कुल बराबर है, तीसरा तीसरे के बराबर होगा, यानी z की वैल्यू 4 होनी चाहिए, और दूसरी रो का पहला एलिमेंट ये इसके बराबर होगा। ओके जी, y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू होनी चाहिए 9,
और ऑफ कोर्स 1 भी 1 के बराबर है। तो ये मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फाइंड कर लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, और एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके लिए। अगेन मैं कह रहा हूं एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करें अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हैं, बराबर है। इसका मतलब 5x+2 यानी पहला पहले के बराबर होगा 12 के। तो यहां तो जनाब जल्दी से मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। 2 को वहां शिफ्ट कर देता हूं, -2, और ये हो जाएगा 10। और अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा 5 के टेबल से तो ये आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स x। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के बराबर होगा, y-4 बराबर हो जाएगा -8 के। और अगर मैं -4 वहां शिफ्ट करूंगा तो प्लस का हो जाएगा, और y की वैल्यू -4। देखें, आप चाहें तो पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, बराबर है। x की वैल्यू क्या है, ये 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 +2, तो ये हो जाएगा 12, जो 12 के बराबर है। -4 y की जगह पुट कर दें, यहां -4 -4 -8 -8 के बराबर है। और जनाब अगर आपको z की वैल्यू चाहिए तो ये फोर्थ वाला फोर्थ के बराबर होगा। 4z इज +6 इज इक्वल टू 2। तो 4z इज इक्वल टू 2 -6, और 4z इज इक्वल टू -4। कैंसिल आउट और z की वैल्यू आ जाएगी -1। देखें जी, यहाँ -1 पुट करेंगे, 4 -1 जा -4 +6, 6 में से 4 जाएंगे तो कोस 2 ही बचेंगे, तो 2 2 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई है। चलें जी, और ट्रिकी ट्रिकी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। अगर ए बी आपके पास, मुझे इसमें फाइंड करना है, और अब की बार मेरे पास कुछ ये कंडीशन है, कुछ ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई? पहले तो मैं सिंपली इस नंबर को ए को दोनों से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो मैं कहूंगा 2a, और a 3, ये 3a हो जाएगा, प्लस b को -1 से -b, b को 1 से b इज इक्वल टू 10 5, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2a -b, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3a। सिमिलरली 3a प्लस b इज इक्वल टू 10 15, और ये दो इक्वेशंस बनेंगे आपके पास। 2a माइनस बी बराबर हो जाएगा 10 के, और 3a प्लस बी बराबर हो जाएगा 5 के। अब दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा जनाब। अब दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे वर्किंग करेंगे, ये देखिए। ये मेरी इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये मेरी इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूं। भाई क्यों ऐड करेंगे? देखें, b -b खत्म हो जाएगा और मुझे जल्दी से a की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूं। ऐड 1 एंड 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऐड करने पे। 5a इज इक्वल टू 15, कैंसिल आउट, a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3। ओके, ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। चले पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूं, ए की वैल्यू 3, -b इज इक्वल टू 10, -b उधर जाएगा, ये हो जाएगा 6, -10 यहां पर आ जाएगा, और जनाब b की वैल्यू क्या आ गई है, -4। तो इस तरह से मैंने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली भी टेक्निक समझ आ गई होगी। चलें जी, चलें जी, चलें जी। अब दोस्तों, ये जो दो क्वेश्चंस हैं, दिस वन एंड दिस वन, ओके, ये तो बिल्कुल सेम ही है जी। ये दो क्वेश्चन है, ये वाला, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। तरीका मैंने आपको सिखा दिया, तो ये प्लीज वीडियो रोक के सॉल्व कीजिए, और प्लीज इसका सॉल्यूशन कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं चेक करके आपको आंसर दे दूंगा। चले जी, आगे मूव कर जाते हैं। ये मैंने इक्विलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए।
चले जल्दी से एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा देता हूं। नाइन्थ वाला देखें, नाइन्थ वाला, अब ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको ऐड कर लेता हूं। ए ऐड होगा 3 से, बी ऐड होगा -1 से, सी ऐड होगा 1 से, C+1, और डी ऐड होगा 0 से। और ये किसके बराबर है? 1 0 0 1। सिंपल, A+3 किसके बराबर होगा? 1 के। A-1 किसके बराबर होगा? 0 के। C+1 किसके बराबर होगा? 0 के। और खाली डी किसके बराबर होगा? 1, क्योंकि 0 तो रखे रखे आपकी मर्जी है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, A+3 = 1, ए 3 को वहां शिफ्ट करेगा तो ये हो जाएगा 1 - 3, और ए की वैल्यू हो जाएगी -2, और A-1 0 के बराबर है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली C+1 बराबर है 0 के, तो सी की वैल्यू हो जाएगी -1। इस तरह से मैंने A B C D सब की वैल्यूज निकाल ली। नीचे वाला क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, आप आराम से कर लेंगे। तो ये 10th वाला आप खुद से ट्राई करेंगे, और प्लीज 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 सॉल्व करके कमेंट्स में शेयर कर देना। आई होप ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलें जी, ये मेरे पास इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है मुझे बताना है। रॉ मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर, यूनिट मैट्रिक्स और साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। और इस इन सब को बताने के बाद मुझे बताना होगा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। भाई रॉ मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रॉ हो, उसको हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, इसकी एक रॉ है, 4 कॉलम है, तो एक रॉ 4 कॉलम रॉ मैट्रिक्स। इसकी एक रॉ और 3 कॉलम है, एक रो 3 कॉलम, तो ये दोनों रो मैट्रिक्स है। तो ऑफ कोर्स कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? जिसकी एक कॉलम होगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो देखें, इसकी 2 रोज हैं और एक कॉलम है, और इसकी 3 रोज हैं पर स्टिल एक कॉलम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों। देखें, 2 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये कहलाता है इसका प्रिंसिपल डायगोनल। दिस वन, ये कहलाता है इसका प्रिंसिपल डायगोनल। आई होप प्रिंसिपल डायगोनल समझ आ गया, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी समझ आ गया है। अच्छा जी, अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो फिर मुझे आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बतानी होगी। डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, चले मैं बता देता हूं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के आपके पास रिवर्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज बराबर होती है नंबर ऑफ कॉलम के, मगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के नहीं बराबर होता। यानी अगर 1 2 3 4 5 6, तो देखें इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जब रोज और कॉलम बराबर ना हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जिंदाबाद। चलें जी, आगे मूव करते हैं दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स पर बात कर लेते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स मजे की मैट्रिक्स है, इसको एक्सप्लेन करेंगे और प्रॉपर तरीके से करेंगे। भाई, ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और इसके लीडिंग डायगोनल के अलावा तमाम एंट्रीज 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यानी ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसकी लीडिंग डायगोनल के अलावा तमाम एंट्रीज 0 हो,
तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये देखें, अगर मुझे इस मैट्रिक्स को देखना है, ऑफ कोर्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, मगर अभी दूसरी बात तो नहीं मानी। दूसरी बात क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स की? दूसरी बात ये होती है कि लीडिंग डायगोनल के अलावा उसकी तमाम एंट्रीज जीरो होती है। तो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। लीडिंग डायगोनल में भी कुछ एंट्री जीरो हो सकती हैं, मगर कम से कम एक एंट्री आपके पास नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर सारी एंट्री जीरो होंगी तो ऑफ कोर्स वो नल मैट्रिक्स होगी। यानी अगर सारी एंट्री जीरो होंगी तो नल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो वो नल मैट्रिक्स होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स लीडिंग डायगोनल के अलावा तमाम एंट्री जीरो होनी चाहिए। ये कहलाएगा इसका लीडिंग डायगोनल। वेरी गुड। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इसको जरा टेक्निकल तरीके से भी समझते हैं। टेक्निकल तरीके से क्या? एक डायगोनल मैट्रिक्स, भाई मैट्रिक्स इस शक्ल में होती है और ये उसके अंदर एंट्रीज होती हैं और ये इसकी रोज और कॉलम होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में एक बड़ी मजे की बात होती है। देखें जरा, मैं आपको दिखाता हूं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के अलावा तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो। इसको लिखने का एक और तरीका है कि Aij आपके पास जीरो के बराबर होगा। Ij आपके पास जीरो के बराबर होगा जब I इट्स नॉट इक्वल टू जे। यानी देखो, ये जीरो है, इसमें आई की वैल्यू वन है, जे की वैल्यू टू। अगर आई की वैल्यू वन है, जे की वैल्यू टू, जो बराबर नहीं है, तो इसकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो। यहां भी देख लो, आई की वैल्यू वन है और जे की वैल्यू थ्री, तो इसकी एंट्री भी क्या होनी चाहिए? जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स में तो यही होता है ना। आई की वैल्यू वन है, आई की वैल्यू टू है और जे की वैल्यू वन, ये भी इक्वल नहीं है, आपस में बराबर नहीं है, ये भी जीरो। भाई टू टू ये तो बराबर है, ये जीरो इस डेफिनेशन के हिसाब से नहीं होंगी। ओके, यहां देखें, ये भी जीरो। थ्री वन ये भी जीरो, थ्री टू ये भी जीरो और थ्री थ्री बराबर है, तो वो जीरो नहीं होगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स की एक और डेफिनेशन होती है कि आई जे जीरो होते हैं अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो इस पे भी ध्यान कीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। तो बहुत 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 केयरफुल रहिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। भाई ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल में सेम नंबर हो। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल में सेम नंबर हो, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यानी इसको हम कहेंगे डायगोनल, इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यानी ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल सेम नंबर हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स। यानी ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यस। अब इसका भी ध्यान कीजिएगा, कुछ कभी कभी ऐसे भी होता है और स्टूडेंट कहते हैं यार ये तो स्केलर है। भाई ये स्केलर नहीं है, ये सेम नंबर नहीं है, तो ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपके पास ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, आगे मूव कर जाता हूं। और आगे आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है। भाई ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, मगर इसके लीडिंग, बल्कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स होती है। ऑफ कोर्स डायगोनल भी होती है। ये एक स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसके लीडिंग डायगोनल में हमेशा क्या होता है? वन। तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स या बड़ा फेमस नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये हमेशा इस फॉर्मेशन में होती है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं।
नल मैट्रिक्स ऑलरेडी बता चुका हूं। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको डिफाइन में ऑलरेडी कर चुका हूं। नाउ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। भाई एक मैट्रिक्स अगर आपके पास इस फॉर्मेशन में है तो इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा? इसका ट्रांसपोज का मतलब जो रोज हैं उनको कॉलम में लिख दो। तो देखें, ये जो रोज है आप इसको क्या कर दो, ये रोज इसको कॉलम में लिख दो, ये रोज इसको कॉलम में लिख दो। तो ट्रांसपोज क्या करता है? अगर देखें इसकी 3 रोज हैं और आपके पास एक कॉलम है तो इसमें कन्वर्ट क्या हो गया? एक कॉलम हो गया और 3 रोज। ये ऑर्डर को बिल्कुल रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सिंपली क्या करता है? ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। अगर 3 रोज 2 कॉलम है तो वो क्या कर देगा? 2 रोज कर देगा और 3 कॉलम। और ये ट्रांसपोज का सैम्बल होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और ये सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ आ गई होंगी। वीडियो को यहीं तक रख लेते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।